यकम सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो जवाब में 2 ही रोज के बाद फ्रांस और बरतानिया ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। दूसरी जंग अजीम का आगाज हो चुका था और बरतानिया अपनी कॉलोनीज के साथ मैदान जंग में कूद पड़ा। अब अगले 6 वर्षों के लिए बरतानिया ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तमाम वसाइल का रुख मैदान जंग की तरफ मोड़ दिया। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की फ़ौज के तकरीबन 25 लाख सिपाहियों ने जंग अजीम दोम में बरतानिया की फतह में कलीदी किरदार अदा किया। हज़ारों सिपाही अपने घरों से एक बार निकले तो फिर इनकी लाश भी महाज़ जंग से वापस नहीं आ सकी थी। अनगिनत ख़ानदानों को तो ये भी मालूम ना हो सका कि इनके सपूत किस महाज पर ज़िंदगी की बाजी हार बैठे हैं। इन्हीं में एक तत्तापानी आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सिपाही फ़ैरोज़दीन भी थे, जो जंग अजीम दोम में किस महाज पर लड़े और कहाँ मारे गए, ये उनके ख़ानदान के लिए 80 बरस तक मौमा बना रहा। कहानी कुछ इस तरह है कि मेरे वालिद के एक फर्स्ट कज़न जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में मारे जाते हैं और उसके बाद हमें उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि वो कहाँ मारे गए, कहाँ दफन हैं या कौन से महाज पर लड़ रहे थे। जब इसके बारे में मैंने अपने वालिद से इन्फॉर्मेशन हासिल करना शुरू की कि ये कौन सा महाज था, तो उनके पास भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो उनने जो कुछ भी बातें कोट की वो अपने मामू की कोट की, जो कि उसी जंग में सेम महाज पे लड़ते हुए कैदी हो गए थे जापान के। उनके मुताबिक ये महाज ऐसा था जिसमें एक तरफ समुंदर था और दूसरी तरफ पहाड़ थे। जब मैंने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की कि ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर जापान के खिलाफ बरतानिया की फ़ौज कौन कौन से महाज पर लड़ी, तो उसमें बर्मा के अलावा एक ऐसा महाज आया जिसके एक तरफ समंदर और दूसरी तरफ पहाड़ थे, वो हांगकांग का ही महाज था। तो जब उसके ऊपर लड़ी गई तमाम बैटल्स का रिकॉर्ड इंटरनेट पे वर्ल्ड वॉर 2 का निकाला गया, तो उधर से हमें ये पता लगा कि जो कैजुअल्टी रेट और जो प्रिजनर ऑफ वॉर जो कि मेरे वालिद के मामू ने कोट किए थे फिगर्स, वो एग्जैक्ट बैटल ऑफ हांगकांग के साथ, या जिसे फॉल ऑफ हांगकांग कहते हैं, उसके साथ मैच कर रहे थे, जो कि 8 दिसंबर 1941 से लेके 25 दिसंबर 1941 तक लड़ी गई। जब उसके अंदर हमें रिकॉर्ड निकाला गया कि कौन कौन से सिपाही लड़े, तो उसके लिए हमें रेजिमेंट्स का रिकॉर्ड निकालना पड़ा। तो जब मैंने उस रेजिमेंट्स का रिकॉर्ड खोलना शुरू किया तो उसके अंदर 2 सब कॉन्टिनेंट की रेजिमेंट्स निकली, जिसके अंदर सिख, मुसलमान और हिंदू तीनों के सिपाही मौजूद थे। तो पहली रेजिमेंट थी 14th पंजाब रेजिमेंट, जो कि पार्टीशन के बाद अब हमारे पास पाकिस्तान आर्मी में है, और दूसरी थी 7th राजपूत रेजिमेंट, जो कि इंडिया की आर्मी को मिली। इस तमाम स्टोरी के अंदर 2 इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स मौजूद हैं। एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं जो इनके ब्रिगेडियर थे, इनकी रेजिमेंट के ब्रिगेडियर जॉन लॉसन, जो कि एक कैनेडियन नेशनल है, और उनकी कब्र पे जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर फूल की चादर भी चढ़ा कर जा चुके हैं। और दूसरे जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है इसके अंदर, उनका नाम था कैप्टन मतीन अंसारी। कैप्टन मतीन अंसारी ब्लड रिलेटिव हैं निज़ाम ऑफ हैदराबाद के। जब जापानियों को ये बात पता लगी कि ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद के ब्लड रिलेटिव हैं, तो उनको कैद के दौरान ऑफ़र दी गई कि आप अपनी वफादारी तब्दील करके जापानीज़ मिलिट्री को ज्वाइन कर लें, जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और बाद में उनको मौती घाट उतार दिया गया। इसी रेजिमेंट का जब रिकॉर्ड निकालने की कोशिश की सिपाहियों का कि जो उधर मारे गए, तो वहाँ से हमें पता लगा कि एक कब्रिस्तान है जिसका नाम है साइवान वॉर मेमोरियल, और ये तमाम लोग उसी में दफन हैं, ब्रिगेडियर जॉन लॉसन और मेरे अब्बू के कज़न, जिनका नाम सिपाही फ़िरोज़दीन था। जब हमने सिपाही फ़िरोज़दीन के बारे में इस रेजिमेंट की रिसर्च करना स्टार्ट की, तो एक इदारा मिला जिस इदारे का नाम था कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव कमीशन। ये वो इदारा है जो तमाम कॉमनवेल्थ के सिपाहियों का रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि उनकी कब्रें कहाँ हैं, कौन सी जंग में मारे गए और कहाँ पर उनको दफन किया गया। वहाँ पर जब सिपाही फ़िरोज़दीन का डाटाबेस निकाला गया, तो उधर से हमें ये बात बिल्कुल कन्फर्म होगी कि 5th बटालियन 7th राजपूत रेजिमेंट जो थी वो साइवान वॉर मेमोरियल में ही बरिड है। उनका ब्रिगेडियर भी वहीं पर बरिड है जॉन लॉसन, और सिपाही फ़िरोज़दीन भी वहीं पर हैं, जिधर से हमें उनका सर्विस नंबर भी मिल गया, उनके वालिद का नाम, वालदा का नाम, और हमारा पूरा आज़ाद कश्मीर का एड्रेस एग्जैक्टली आज़ाद कश्मीर का भी हमें वहाँ से मिल गया। साइवान वॉर सेमेट्री हांगकांग में सिपाही फ़ैरोज़दीन की कब्र को तलाश करने के लिए हमने हांगकांग में मौजूद मुख्तलिफ अफराद से रब्ता किया। वहाँ का विजिट करने के बाद डॉक्टर उमैर ने हमें यह बताया कि सिपाही फ़ैरोज़दीन की कब्र तो उसी कब्रिस्तान में मौजूद है, मगर वो उन बदकिस्मत 444 सिपाहियों में शामिल थे जिनकी शनाख्त न हो सकी थी। सिपाही फ़ैरोज़दीन का नाम साइवान वॉर मेमोरियल में कायम यादगार पर तो नक्श है, मगर वो उन लाखों अफराद में शामिल हैं जिनकी कुर्बानियों के बदले बरतानिया ने ऐलानात के सिवा
कुछ नहीं किया।